ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना के सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकला है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भारी संख्या में पटना में लोग तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर उतरे हैं, जो महाराणा प्रताप चौक से कारगिल चौक तक जाएगा। और इसमें एनडीए के तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हैं, आम लोग पटना के शामिल हैं। दरअसल जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई किया, उसके बाद से सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर और अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज पटना की सड़कों पर देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और एक बड़ा तिरंगा जो महाराणा प्रताप चौक से होते हुए महिलाएं अपने हाथों में लेकर और आगे कारगिल चौक की ओर बढ़ रही हैं, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सेना का मनोबल और बढ़ाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। और यह तिरंगा लोगों के हाथों में दिखाई दे रहा है किस तरह से कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर सेना के मनोबल को और बढ़ाने के लिए लोग अभी सड़कों पर उतरे हैं। और जो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो अभी सड़कों पर हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अभी मौजूद हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों में किस तरह से जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, हाथों में तिरंगा और जय हिंद के नारे। क्या कहना है? भारत माता का प्रतीक है। भारत को श्रेष्ठ बनाने में भारत के सैनिकों ने जो योगदान दिया है उसको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है और अन्य जगहों पर भी लोगों में खासा उत्साह। लोगों में स्पष्ट है कि भारत के नागरिक भारत के सैनिक के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के सैनिक के साथ पाकिस्तान के लोग भी खड़े नहीं। तो जो भी अगर पाकिस्तान से अगर अगली कार्रवाई होती है तो मुंहतोड़ जवाब पूरी तरह पाकिस्तान को करारा जवाब मिले। पूरा समर्थन जो बिहार और देश के लोग हैं उस पूरी तरह सेना के साथ खड़े हैं। तो ये थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। साफ तौर पर इनका मानना है कि अगर पाकिस्तान कोई अगला हिमाकत करता है और अगर कायराना हरकत करने की कोशिश करता है तो फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो सेना के मनोबल को और बढ़ाने के लिए पटना की सड़कों पर ये तस्वीर, जहां पर भारी संख्या में लोग तिरंगा लेकर अभी सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें एनडीए के तमाम कार्यकर्ता, आम लोग और साथ ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ जो बिहार के बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो सड़कों पर उतरकर और मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जय हिंद के नारे भी लगा रहे हैं। तिरंगा यात्रा लोगों में काफी जोश दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो। आज हर भारतीय को इस बात का गर्व है कि हमारी सेना के जवानों ने जिस तरह से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर करके रखा, उनके देश में पाकिस्तान में घुस कर करके हमारे सेना के जवानों ने आतंकवाद, आतंकियों और उनके ठिकानों को निस्ता नाबूद किया, उन्हें ध्वस्त किया, उनकी कमर तोड़ करके रख दी। तो हमारे देश के तमाम 140 करोड़ की आवाम ने अब देश के प्रधानमंत्री जी को अधिकार दिया कि जो आप निर्णय करेंगे, पूरा मुल्क, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उनके निर्णय के साथ खड़ी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया इंटायर ऑपरेशन को, यह स्पष्ट मैसेज पूरे विश्व को था कि अगर हमारे देश में कोई भी नापाक हरकत करेगा, हमारे देश की बहन और बेटियों के साथ जिस तरह से जुल्म ढाया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने बदला चुकाया है। हमने उन अपनी माँ, बहन और बेटियों को और जो लोग शहीद हुए उनके साथ हमारे देश ने इंसाफ किया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से डिफेंस ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है, जिसमें पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर हमले कर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, उसके बाद मुंबई में बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के लिए देखिए किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सड़कों पर हुजूम है। और साथ ही साथ देखिए महाराष्ट्र के जो सीएम हैं
देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हाथों में तिरंगा लिए हुए सैकड़ों लोगों के साथ ये तिरंगा रैली मुंबई के ग्रांड रोड के जो अगस्त क्रांति मैदान है वहां से निकलकर सीधे गिरगांव चौपाटी तरफ जा रहे हैं। अगर अपने कैमरामैन देव को बोलूंगा साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है उसके बाद मुंबई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद इस रैली में शामिल हैं और हाथों में तिरंगा लिए एक मुंबई के ग्रांड रोड से लेकर आगे तक जा रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ का आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी नेता, बीजेपी के तमाम नेता, शिवसेना के तमाम नेता और उनके जो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ साथ मुंबई के भी सैकड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके से 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराए हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और यही वजह है कि मुंबई में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है और साफ तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश दिया गया है कि अब या कोई भी वो आतंकी हमला या हिंदुस्तानियों पर हमला करेगा तो भारत जो है वह पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारेगा। उसी यात्रा में यात्रा निकाली गई है। सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल थे। महाराष्ट्र के जो सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ तमाम नेता यहाँ पे मौजूद थे। जिस तरीके से आपने तस्वीर देखी कि खुद तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे हाथों में तिरंगा लिए हुए पैदल चलकर इस तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं। मुंबई के अगस्त क्रांति जो काफ़ी ऐतिहासिक मैदान है उस मैदान से चलकर वो सीधे गिरगांव चौपाटी जहाँ तुकाराम ओमले जी का स्मारक बना है वहाँ तक इस रैली को पूरा करेंगे।